हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास के अंदर हम 99 प्लस करेंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि किसी भी सिविल सर्विस या किसी भी अनकॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्लास। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। तो प्रश्न दिया है कि किस राज्य में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को स्टार्ट किया गया। 1450 करोड़ रुपए लगाकर 4 परियोजनाओं को किस राज्य के अंदर स्टार्ट किया गया है? तो असम राज्य के अंदर स्टार्ट करा गया है। अगला जो प्रश्न दिया है कि किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है उस योजना की शुरुआत किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। अगर बात करें दूध उत्पादन में सबसे पहला स्थान किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी का ही पहला स्थान है दूध उत्पादन में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूला की जो समीक्षा के लिए विशेषज्ञ जो पैनल का गठन किया गया है, किस राज्य सरकार के द्वारा? तो मेघालय राज्य सरकार के द्वारा इस पैनल का गठन करा गया है। अगला प्रश्न दिया है कि किसके द्वारा लिखित पुस्तक जो है कथकली डांस ए थिएटर एवं विजुअल नैरेटिव्स ऑफ सेकेंड इंडियन माइम का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है के गोपाल कृष्णन के द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि किसके द्वारा जो लिखित पुस्तक है नालंदा, इस बुक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अभय के द्वारा नालंदा बुक का विमोचन करा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? किसने बोला है? तो UAE के द्वारा, यूनाइटेड अरब इमरात के द्वारा ये बोला गया है। अगला प्रश्न है कि किसने AOA के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये संभाले राजेश कुमार आनंद के द्वारा AOA के रूप में कार्यभार संभाला गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ को लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? शांतनु गुप्ता के द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया गया है उपन्यास को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसने पहले भारत नावीन्य संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? किसके द्वारा किया गया है? तो एस जयशंकर के द्वारा, जो कि हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, इनके द्वारा भारत और नामीबिया के संयुक्त आयोग की इस अध्यक्षता की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न दिया कि किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो जनार्दन प्रसाद को भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करने वाला है? तो जर्मनी के द्वारा नाटो के अब तक के सबसे बड़ा हवाई अभ्यास का मेजबानी किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि है कौन सा देश हाल क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो कौन सा देश बना है? तो भारत, अपना देश भारत है क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक करने वाला बन गया है देश। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य अपशिष्ट संग्रहण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो हरियाणा के द्वारा एक अभियान को स्टार्ट करा गया है। अगला प्रश्न है कि जो गीता अंजलि अय्यर का निधन हुआ है वो कौन थी? तो एक एंकर थी। जो गीता अंजलि थी वो कौन थी? तो एक एंकर थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि G20 देशों के स्वास्थ्य कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन होगा, कहाँ पर हो रहा है? तो हैदराबाद और तेलंगाना के बीच हो रहा है। हैदराबाद जगह और तेलंगाना जो है राज्य है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री की स्थापना किया जा रहा है टाटा ग्रुप के द्वारा? तो ये किया जा रहा है गुजरात के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने सुनील नारायण, जो कि T20 में 500 विकेट लेने वाले तीसरे सबसे बड़े गेंदबाज बन चुके हैं। अगला प्रश्न है कि
डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को दिया गया है? तो ये दिया गया भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक है जयिता गुप्ता को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस भारतीय वैज्ञानिक को। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि तजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत के लाए? तो रजत पदक जीते हैं ये। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? तो निर्मला लक्ष्मण के द्वारा द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्षता किया जा रहा है। अगला प्रश्न दिया है कि दुनिया में गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो यह बैठक जो हुआ है सिंगापुर के अंदर इस बैठक को आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि दूरदर्शन की किस मशहूर न्यूज एंकर का निधन हुआ है? तो यह हुआ है गीतांजलि एंकर का जो है वह यह एक एंकर है जो कि इनका निधन हो गया है फिलहाल ही में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किसने किया है? तो ये किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस कॉलेज के द्वारा इस रैंकिंग को पहला स्थान हासिल करा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डर्न को कौन सा सम्मान दिया गया है? तो यह दिया गया है डेम ग्रैंड चैंपियनशिप सम्मान से इनको सम्मानित करा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो कनाडा के द्वारा यह कदम उठाया गया है कि प्रत्येक जो सिगरेट होंगे उस पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाले विश्व का पहला देश कनाडा बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न दिया कि भारत और किस देश के बीच पहला क्रूज पोत शुरू किया जा रहा है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रूज पोत को स्टार्ट कराया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो यह हुआ है श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है, क्योंकि श्रीलंका से ही भारत और श्रीलंका दोनों कर रहे हैं, इस वजह से श्रीलंका के लिए ही रवाना होगा। तो अगला प्रश्न है कि भारत ने मई महीने में रूस के रिकॉर्ड तौर प्रतिदिन कितने लाख बैरल कच्चा तेल आयात किया है? तो भारत ने रूस से प्रतिदिन मई महीने में लगभग 19.6 लाख बैरल तेल का आयात कर लिया गया है भारत के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दिया है कि भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है, मतलब कौन से स्थान पर किए हैं? तो ओडिशा के अंदर पहला अग्नि मिसाइल जो है उसका सफल परीक्षण करा गया है। अगला प्रश्न दिया है कि भारत, फ्रांस और यूएई के बीच पहला समुद्री अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के जो बीच पहला समुद्री अभ्यास है वो ओमान की खाड़ी में भारत और फ्रांस के और यूएई के बीच पहला समुद्री अभ्यास को आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि भारतीय सेना की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त हुई है, कौन नियुक्त हुई है? तो कर्नल सुचिता शेखर को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली महिला बटालियन कमांडर नियुक्त किया गया है कर्नल सुचिता शेखर को। अगला प्रश्न दिया है कि महाभारत में शकुनी चरित्र किरदार निभाने वाले किस एक्टर का निधन हो गया है? तो जो शकुनी का किरदार निभाया तो उनका निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो गुफी पटेल उनका नाम था। अगला प्रश्न है कि रैंगलर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रैंगलर ने स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल किस देश में खेला जाएगा? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का जो फाइनल है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जून को खेला जाएगा। किनके बीच? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किस डेट को? तो 7 जून को खेला जाने वाला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ट्रेविस हेड बने हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला शतक लगाने वाले ट्रेविस हेड बने हैं।
अगला प्रश्न है कि विश्व कप 2023 के क्वालिफायर्स मैच किस देश में खेला जाएगा? तो ये खेला जा रहा है 18 जून से लेकर 9 जून तक, जो कि जिम्बाब्वे में खेला जाएगा। सॉरी, 18 जून से लेकर 9 जुलाई तक खेला जा रहा है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 जून को। अगला प्रश्न दिया है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस को 5 जून को मनाया जाता है, आप सबको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है, मतलब यानी किस डेट को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 9 जून को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि दिया है कि विश्व बैंक में 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाले हैं अजय बंगा। अजय बंगा के द्वारा विश्व बैंक में 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार को संभाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि विश्व बैंक ने FY24 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमति लगाई है? तो 6.3% रहने की वृद्धि दर अनुमति लगाई गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते स्वर्ण पदक। सिद्धार्थ चौधरी के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है कि सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से किसे सम्मानित करा गया है? तो भारत के जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित करा गया है। अगला प्रश्न है कि स्पेनिश ग्रैंड पिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन के द्वारा यह बुक को जीता गया है। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड वैश्विक स्वास्थ्य विभाग के नए अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है? तो विक्रम पटेल को हार्वर्ड वैश्विक स्वास्थ्य विभाग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर को लॉन्च करा है? तो ये किया गया भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन बिम्स्टेक एक्सप्रेसो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो कौन कर रहा है? तो कोलकाता के द्वारा यह मेजबानी किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि IM शक्ति उड़ान योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो यह जो योजना है राजस्थान राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगला प्रश्न दिया है कि ग्लोबल चेस लिंक का 21 जून से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है दुबई के अंदर। ग्लोबल चेस लिंक का 21 जून से किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो दुबई के अंदर इसको आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 52 नंबर है कि ज्योति याराजी ने टीम मीटिंग 2023 एथलीट मीट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है ज्योति याराजी के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। अगला जो प्रश्न है कि मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना किस राज्य से जुड़ा है? तो ये हरियाणा राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि प्रश्न है कि वैद्य कुमारी घई का निधन हुआ है, वो कौन थी? तो यह जो थी वह संस्कृत वृंदावन एक गायिका थी, वह कुमारी घई। अगला प्रश्न है कि काबा महिला चैलेंज कप 2023 का किताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा यह किताब को जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये दिया गया था यशस्वी जायसवाल को। IPL 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है इसरो ने किस नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है?
तो इसरो के द्वारा GSLV F-12 नेविगेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो यह बनी है रियाना बरवानी। जो रियाना और बरवानी है वह पहली अरब महिला जो कि अंतरिक्ष यात्री बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि अमेरिका ने किस देश के साथ रक्षा आयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो पपुआ न्यू गिनी देश के साथ अमेरिका ने रक्षा सहयोग समझौता पर सिग्नेचर करा है। अगला प्रश्न है कि IPL 2023 का खिताब 5वीं बारी जीतने वाली दूसरी टीम कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग बनी है। और पहली बार कौन जीती थी? तो मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है कि IPL 2023 का खिताब 5वीं बार जीतने वाली दूसरी टीम कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग बनी है। अगला प्रश्न है कि IPL 2023 में किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो दिल्ली कैपिटल की टीम को सम्मानित करा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है कि IPL के इतिहास में 10वीं बार फाइनल में पहुंचने वाली टीम कौन बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग जो है वह टीम 10वीं बार फाइनल में पहुंच चुकी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? तो विराट कोहली है। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक कौन बनाया है? तो विराट कोहली के द्वारा। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में स्टार्ट किया गया है? तो देहरादून और दिल्ली, इन दो शहरों के बीच में उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को स्टार्ट कराया गया है। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण कर रहा है? तो ब्रिस्बेन शहर में भारत अपना नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा इस पैकेट मैप का अनावरण करा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है हमारा, कहाँ अरब लीग का 32वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो जेद्दा के अंदर इसका आयोजन करा गया है। अगला प्रश्न है कि कहाँ आकाशवाणी ने गैंडी बोली से साप्ताहिक बुलेटिन जारी किया है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर जारी किया गया है। अगला प्रश्न है कि कहाँ पर खीर भवानी मेला आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर खीर भवानी मेला को आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि किस एवरेज को 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दिया गया है? तो एतिहाद एयरवेज को पर्यावरणीय एयरलाइंस का नाम दे दिया गया है 2023 के अंदर। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय कंपनी ने उत्सर्जन कम करने के लिए एथेनॉल डीजल मिश्रण विकसित किया है? तो BPCL कंपनी के द्वारा इस कदम को उठाया गया है। अगला प्रश्न दिया कि किस देश की पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये हमारा भारत देश के द्वारा जूनियर एशियाई कप 2023 का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा सोझाऊ 16वां मिशन लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा यह मिशन को लॉन्च किया गया है। सोझाऊ 16 मिशन को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा इसको लॉन्च करा गया। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 2023 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा करा है? तो यह चीन के द्वारा करा गया 2023 तक। अगला प्रश्न है कि किस देश में नया IIT खुलेगा? तो तंजानिया देश के अंदर नया IIT को ओपन करा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने अपने नए लोगों की घोषणा की है? तो यस बैंक के द्वारा अपने नए लोगों की घोषणा करा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? तो ये किया गया महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है। किस राज्य सरकार ने नमो शतकरी महासम्मान योजना के माध्यम से किसानों को 6,000 रुपये देने की घोषणा किया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र के राज्य सरकार के द्वारा
योजना का घोषणा किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ड्रॉप आउट को वापस स्कूल में लाने के लिए NIOS के साथ मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो मेघालय सरकार के द्वारा इस कदम को स्ट्रेट किया गया है। प्रश्न दिया है कि किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता दर 31% से बढ़ाकर 35% कर दिया है? तो ये किया गया कर्नाटका के राज्य सरकार के द्वारा 31% से बढ़ाकर 35% तक कर दिया गया है। तो अगला प्रश्न जो है कि किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो ये किया गया तेलंगाना के सरकार के द्वारा हर जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा करा गया है। अगला जो प्रश्न है कि किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के खिताब जीती है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता गया है। अगला जो प्रश्न है कि किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है? तो ये चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। अगला जो प्रश्न है कि कुरफाज गल्ला टूर्नामेंट से 100 मीटर बांधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ज्योति राजी जो है खिलाड़ी वो है बनी है। अगला जो प्रश्न है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त है, अभी कौन नियुक्त है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त हुए हैं। 91 नंबर जो क्वेश्चन है कि चेन्नई सुपर किंग के किस खिलाड़ी ने फाइनल मैच के बाद IPL से संन्यास लेने की घोषणा करा है? तो अंबाती नायडू ने चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी जो है इन्होंने IPL से संन्यास लेने के लिए घोषणा कर दी है। अगला जो प्रश्न है कि जनवरी मार्च में शहरी बेरोजगारी दर घटकर हुई है, कितना % हो चुका है? तो 6.8% हो गया है। जनवरी और मार्च के महीने में शहरी बेरोजगारी दर घटकर कितना हो गया है? तो 6.8% हो गया है। अगला जो प्रश्न है कि टेस्ट क्रिकेट में अपने 11,000 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? तो जो रूट जो है वो 11,000 रन पूरे करने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि DRDO की मिसाइलों और रणनीतियों प्रणालियों के महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो अभी राजा बाबू को इनको DRDO के मिसाइलों के रणनीति और प्रणालियों के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है। अगला जो प्रश्न है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन बना है? तो इंडिया का जो स्टॉक मार्केट का बाजार है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। अगला जो प्रश्न है कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.34 अरब डॉलर घटकर हुआ है, कितना हुआ है? तो 589.114 अरब डॉलर हो चुका है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो जो प्रश्न दिया है कि वर्गिंगम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं? तो चमन लाल को वर्गिंगम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर के रूप में इनको चुना गया है, यानी चयनित किया गया है। अगला जो प्रश्न है कि भारत के अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है वहाँ पर अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न दिया है कि 99 नंबर प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि भारत को कहाँ दूसरी जल विद्युतीय परियोजना स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये मिला है नेपाल के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड होते रहते हैं। तो एक बार जाइए, ओपन करिए, चैनल को देखिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए किसी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट GK GS हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहता है। आप जरूर जाइएगा, चैनल को एक बार ओपन करके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।